हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम वीडियो स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये आपका लास्ट टॉपिक है चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग अ कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप COH आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिल कंसिस्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल में क्या होगा आपका, एक तो कार्बोनिल ग्रुप होता है और उसके साथ ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नॉमेनक्लेचर। द कॉमन नेम एंड्स विद द सफिक्स इक एसिड। जो भी आपके कॉमन नेम होंगे वो एंड होंगे इक एसिड के साथ, इसलिए सिंपलेस्ट है आपका HCOH। इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। और CH3COH है तो एसिटिक एसिड। आईयूपीएसी सिस्टम में वहीं क्या होगा, आपका सफिक्स होगा ओइक एसिड। आईयूपीएसी में देखते हैं हम सिंपलेस्ट HCOH, तो यहाँ पे इसका नाम हुआ मीथेनोइक एसिड क्योंकि एक कार्बन मॉलिक्यूल है आपका। और CH3CH2COH है तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, इसलिए प्रोपेनोइक एसिड। और बेंजीन के साथ है तो बेंजोइक एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स the bonds to the carboxyl carbon lie in one plane and are separated by 120 डिग्री। जैसे आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है। इसे हम देखते हैं C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड। जो आपका कार्बोक्सिलिक कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक है कार्बोनिल कार्बन से, इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम प्रेजेंट है क्योंकि 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जबकि आपके कार्बोनिल में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फर्स्ट प्रिपरेशन है आपकी फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। तो आपका एल्कोहल क्या हो सकता है, RCH2OH। इस पर क्या करेंगे हम, KMnO4 डालेंगे, एल्केलाइन, और उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। फर्स्ट स्टेप में एल्केलाइन KMnO4, सेकेंड में हाइड्रोलिसिस, तो फॉर्म होगा RCOH। KMnO4 की जगह हम K2Cr2O7 भी ले सकते हैं, ये भी क्या है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हम CrO3 भी यूज करते हैं एसिडिक मीडियम में। CrO3 को कहते हैं जोन्स रिएजेंट। सेकेंड प्रिपरेशन का मेथड है आपका फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स। बेंजीन के साथ है CH3, टॉलिन भी कहते हैं इसे हम कॉमन नेम में। इसे रिएक्ट कराया KMnO4 से, तो फॉर्म हुआ आपका COOK। इसे करेंगे हाइड्रोलिसिस, तो फॉर्म होगा आपका बेंजोइक एसिड। और भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं हम एल्काइल में, CH2CH2CH3, सेम ही रिएक्शन होगा। यहाँ पर भी KMnO4 लिया, यहाँ रिएक्ट कराया
फिर से बना CO के वाटर मॉलिक्यूल लिया, तो लास्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो गया आपका बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट प्रिपरेशन का मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। नाइट्राइल्स क्या होंगे आपके CN और अमाइड होंगे C डबल बॉन्ड O NH2। नाइट्राइल है पहले RCN, इन्हें रिएक्ट करा रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल से, तो फॉर्म होंगे RCO NH2, अमाइड मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। इस पे H पॉजिटिव या OH नेगेटिव का एडिशन किया हीट करके, तो प्रोडक्ट बना RCOH। ये रिएक्शन हम सीधे अमाइड से भी कर सकते हैं, CH3CO NH2, और से रिएक्ट कराया वाटर मॉलिक्यूल से, तो फॉर्म हुआ CH3COH प्लस NH3। पहली रिएक्शन में हमने नाइट्राइल से अमाइड फॉर्म किया, फिर एसिड फॉर्म किया है, बट सेकंड में क्या करा है, सीधे अमाइड से डायरेक्ट अमाइड लिया है और उसी से एसिड फॉर्म किया है। आपकी फोर्थ प्रिपरेशन रिएक्शन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होगा आपका, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई आइस की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा। RMgX प्लस CO2 in the presence of dry ether, तो फॉर्म होगा RCOOMgX। X पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब क्या किया है इसका हाइड्रोलिसिस, तो फॉर्म हुआ RCOH, आपका एसिड फॉर्म हो गया। अब आपकी प्रिपरेशन रिएक्शन है फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। तो आपका RCOCl एसाइल हैलाइड हुए, इसे रिएक्ट करा रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो फॉर्म होगा RCOH प्लस Cl नेगेटिव। रिसीव कराते हैं OH नेगेटिव से रिएक्ट, तो फॉर्म होगा RCO नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव, और फिर से इसका हाइड्रोलिसिस, तो फॉर्म हुआ RCOH। कि हमें फॉर्म तो क्या करना है, बेंजोइक एसिड ही फॉर्म करना है या कार्बोक्सिलिक एसिड ही फॉर्म करना है। अब देखते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, तो C6H5CO ट्वाइस O, ये आपका बेंजोइक एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड कैसे प्रिपेयर होता है ये आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था। इसे फिर से हमें रखना है वाटर के साथ, तो फॉर्म होगा 2C6H5COH बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है आपकी फ्रॉम एस्टर्स। एस्टर्स क्या होंगे आपके, COC2H5 या कोई भी RCOR डैश मॉलिक्यूल या बोलते हैं हम एस्टर मॉलिक्यूल। इसका क्या कराया हमने बेसिक हाइड्रोलिसिस, प्रोडक्ट में फॉर्म हुआ बेंजोइक एसिड और साथ में एल्कोहल। इसे हम एक एलिफैटिक मॉलिक्यूल के लिए कर लेते हैं। पहले फॉर्म होगा CH3 CH2 CONA और प्लस में C2H5 OH। फिर क्या कराएंगे इसका हाइड्रोलिसिस, तो फॉर्म हुआ CH3 CH2 COH प्रोपेनोइक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टेट एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन एटम्स आर कलरलेस लिक्विड्स। जो आपके लोअर मेंबर से वो क्या कलरलेस लिक्विड्स हैं। द हायर एसिड्स आर वैक्स लाइक सॉलिड्स, और हायर क्या होंगे आपके सॉलिड्स हैं। सेकेंड पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। दीज हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड एल्कोहल। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है,
एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल तीनों से ज़्यादा है। अब क्यों? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि क्या है इनके पास OH मॉलिक्यूल है, इसलिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं और डाइमर फॉर्म कर सकते हैं। अब डाइमर का फॉर्मेशन कैसे होगा? RCOOH, ये आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है, ये कर सकता है दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर कंबाइन होंगे तो ये आपका ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ डाइमर। मेल्टिंग पॉइंट, इवन वंस हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑड वंस। जो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे जिनके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो आपका डाइमर फॉर्म कर सकते हैं, इसलिए क्या होगा उनका आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? हाई है। जबकि आपके जो ऑड वन मॉलिक्यूल है वो डाइमर फॉर्म नहीं करेंगे, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? आपका लो। यहाँ पे बताया गया हेक्सेनोइक एसिड हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसके पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए इवन, जबकि आपके हेप्टेनोइक के पास क्या है? 7 कार्बन मॉलिक्यूल्स, इसलिए ऑड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। लोअर मेंबर्स आर सॉल्यूबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। यह करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे वाटर के साथ, इसलिए क्या होंगे? सॉल्यूबल लोअर मेंबर, जबकि हायर इनसॉल्यूबल। अब देखते हैं इसका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। यह आपका कोई भी एक वाटर मॉलिक्यूल है, इस H के साथ, इस O के साथ कोई भी एक ये H2O, ये का आपका वाटर मॉलिक्यूल हो गया। इसके साथ कंबाइन करेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, इधर वाले H से O, R, और इस H से O डबल बॉन्ड CROH। तो ये क्या है आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन विद वाटर। एरोमेटिक एसिड्स लाइक बेंजोइक एसिड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। एरोमेटिक्स क्या होंगे? इनसॉल्युबल होंगे वाटर में। ये सारे जो आपके सॉल्युबल होंगे वाटर के अलावा, वाटर में तो सॉल्युबल है नहीं, तो सॉल्युबल होंगे आपके किसमें? ईथर में, अल्कोहल में और बेंजीन में। केमिकल रिएक्शंस, फर्स्ट है आपकी रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। आपका OH बॉन्ड क्लीव होगा तो H मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और अगर प्रोटॉन डोनेट होगा तो क्या होगा? ये एक अच्छे एसिड की तरह बिहेव करेगा। एसिडिक करेक्टर, रिएक्शन विद मेटल एंड एल्केलाई। फर्स्ट रिएक्शन है 2RCOH प्लस 2Na, तो फॉर्म होगा 2RCONA प्लस H2O, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, RCOH प्लस NaOH gives RCONA पॉजिटिव प्लस H2O। ये सेम रिएक्शन हमने Na और NaOH के साथ फिनॉल के केस में भी किए थे, उसके एसिडिक नेचर को शो करने के लिए। ये रिएक्शन आपकी यूज हो सकती है कार्बोक्सिलिक एसिड को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो CO2 गैस है वो बहुत वाइट कलर में वेपर्स के साथ निकल सकती है, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए ये रिएक्शन आपकी डिटेक्शन के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के यूज हो सकती है। कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएट इन वाटर टू गिव रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोक्सिलेट एनायन एंड हाइड्रोनियम आयन। जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या फॉर्म होगा? कार्बोक्सिलेट एनायन और हाइड्रोनियम एनायन। ये तो हो गया आपका हाइड्रोनियम एनायन, और साथ में कार्बोक्सिलेट एनायन। ये इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। ये चार्ज क्या है? ये डबल बॉन्ड क्या है? दोनों पे मूव कर रहा है, इसलिए या तो ये स्ट्रक्चर या ये दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा आपका? RCOO
और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। Carboxylic acids are more acidic than alcohol and phenol because the conjugate base of carboxylic acid, carboxylate ion, like phenoxide ion of phenol, is stabilized by two equivalent structures. जो आपका phenoxide ion था, ये क्या होता था, रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता था, और इसमें क्या था, चार्ज सेपरेशन नहीं था, इसलिए फिनॉल क्या था, आपका एक अच्छा एसिड था। मगर उससे भी ज़्यादा अच्छा एसिड है आपका कार्बोक्सिलिक। क्यों? क्योंकि इसका जो कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म हुआ है वो क्या है, आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है। कार्बोक्सिलेट आयन क्या है, RCOO नेगेटिव। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं RCO डबल बॉन्ड O, और इनका एक कॉम्युलेटिव स्ट्रक्चर लिखेंगे RCOO, और दोनों के साथ बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज। इसी स्ट्रक्चर की वजह से ये क्या है, आपके एक अच्छे एसिड की तरह बिहेव करते हैं। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आपके दो टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन एसिड COH, इसके साथ है आपका NO2 प्रेजेंट, जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, जबकि आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में होगा। OCH3 ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा रिंग की तरफ। इस केस में अगर NO2 अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है तो जो कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म होगा वो स्टेबलाइज्ड इजीली होगा। क्यों? क्योंकि जो ये यहाँ के जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर अब मूव करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हुई अब कमी, रिंग को देने की वजह से। ये रिंग क्या कर रही है, रिंग और ये NO2 अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है सारे, इसलिए ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब इजीली रिमूव हो जाएगा। और हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो क्या होगा, एक अच्छा एसिड होगा। जबकि दूसरे केस में क्या है, यहाँ पे OCH3 और इलेक्ट्रॉन्स उसको प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा, इसलिए इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज, कम होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के केस में। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इथेनोइक एसिड लिया है हमने। दो इथेनोइक एसिड के मॉलिक्यूल H पॉजिटिव हीट किया है, या P2O5 ले सकते हैं, तो फॉर्म होगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे ये O मॉलिक्यूल कंबाइन करेगा इन दोनों को, C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे रिमूव हुआ है, यहाँ से दो हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिमूव हुए हैं, इसलिए फॉर्म हुआ है यहाँ पर इथेनोइक एनहाइड्राइड। यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और इधर से OH रिमूव हुआ, वाटर का रिमूवल है, इसलिए क्या बना है, ये एनहाइड्राइड फॉर्म हुआ है आपका। नेक्स्ट है एस्टेरिफिकेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड को RCOH को रिएक्ट कराते हैं एल्कोहल के साथ H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो RCOR डैश फॉर्म होता है प्लस H2O, यह आपका एस्टर। इस रिएक्शन को हम मैकेनिज्म के थ्रू भी समझेंगे। मैकेनिज्म में क्या होंगे, आपके 3 स्टेप्स ही होंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में RCOOH H पॉजिटिव, तो फॉर्म हुआ RC डबल बॉन्ड OH और OH। सेकेंड स्टेप में होगा एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा आपका कार्बोकैटाइन RCOH OH, इसे ऐड करेगा
ROH एल्कोहल, एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स O के मॉलिक्यूल जाएंगे कार्बन पे और ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे OH की तरफ, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो RCOH OH OH R डैश, ये फॉर्म हुआ इंटरमीडिएट। यहाँ पे आपका क्या होता है, ये प्रोटॉन ट्रांसफर हो सकता है इधर की तरफ, तो फॉर्म होगा RC OH OH H और OR डैश। इसने आपने क्या किए, अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए इधर और कहाँ जुड़ गया जाके इधर, ये OH H बन गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा आपका, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। पहले रिमूवल ऑफ वाटर करते हैं, R आपका प्रोटोनेटेड एस्टर फॉर्म हो चुका है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। थर्ड स्टेप में होगा आपका हमेशा की तरह रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो R C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव OR डैश से रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव, तो RCOO OR डैश। सेकेंड स्टेप में आपके ROH ने रिएक्ट करने के बाद पहले ये प्रोडक्ट बनाया, फिर उसमें हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र हुआ, प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, फिर उसके बाद रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हुआ, इसका रिमूवल हुआ, फिर ये प्रोडक्ट बना आपका सेकेंड स्टेप का। उसके बाद ये थर्ड स्टेप है आपका। अब है आपकी रिएक्शन विद PCl5, PCl3 एंड SOCl2। तो RCOH प्लस PCl5 फॉर्म हुआ आपका RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl। सेकेंड है RCOH प्लस PCl3 फॉर्म होगा 3RCOCl प्लस H3PO3। लास्ट रिएक्शन है इसमें RCOH प्लस SOCl2, तो फॉर्म होगा RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl। नेक्स्ट है रिएक्शन विद अमोनिया, CH3COH प्लस NH3 अमोनिया, CH3CO NH4 पॉजिटिव आपका अमोनियम एसीटेट फॉर्म हुआ, अमोनियम एसीटेट NH4 पॉजिटिव को अमोनियम बोलते हैं। इसे अगर फिर हमने हीट किया इसे, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हुआ, CH3CO NH2 फॉर्म हुआ, इसे बोलेंगे हम एसिटामाइड। आपकी लास्ट केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH ग्रुप। इसमें फर्स्ट है आपकी रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, RCOH को रिड्यूस करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 डाल के फर्स्ट स्टेप में, फिर करेंगे इसका हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन, तो फॉर्म होगा RCH2OH एल्कोहल। सेकेंड है डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड लूज कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन when their sodium salts are heated with soda lime NaOH and CaO। कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे हम सोडा लाइम के साथ, जिसमें NaOH और CaO है 3:1 के रेशो में। तो RCONa को रिएक्ट करा रहे हैं NaOH एंड CaO के साथ, हीट किया, फॉर्म होगा RH प्लस Na2CO3। ये क्या होगा आपका हाइड्रोकार्बन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फर्स्ट है आपका हेलोजिनेशन। ये आपकी नेम रिएक्शन है, इसे हेल वोलार्ड्स जेलेंस्की रिएक्शन या HVZ रिएक्शन भी कहते हैं, इसलिए इसका इलस्ट्रेशन भी करना है आपको। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन are halogenated at the alpha position on treatment with chlorine and bromine in the presence of small amount of red phosphorus to give alpha halocarboxylic acid।
CH2COH, ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसे रिएक्ट करा रहे हैं किसी क्लोरीन या ब्रोमीन, कोई भी आपका हेलोजन मॉलिक्यूल हम ले सकते हैं रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, और सेकेंड स्टेप में करेंगे इसी का हाइड्रोलिसिस, तो फॉर्म होगा RCHXCOH। यहाँ पे आपका X क्या हो सकता है, क्लोरीन या ब्रोमीन। ये आपका है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा क्यों है, क्योंकि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ वाले कार्बन पे आप हेलोजन अटैच हुआ है, इसलिए अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। रिंग सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो भी एल्डिहाइड्स की तरह क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, इसलिए क्या करेंगे, मेटा डायरेक्टिंग होंगे। इसलिए जो भी आपका रिएजेंट होगा वो अटैक करेगा मेटा पोजीशन पे। बेंजोइक एसिड इसके साथ ऐड किया कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो मेटा पोजीशन पे आ गया NO2, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड फॉर्म हो गया। इसी को हम रिएक्ट करा सकते हैं बेंजोइक एसिड को Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो यहाँ पर भी क्या होगा, मेटा पोजीशन पे Br आ जाएगा, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड फॉर्म होगा। लास्ट है आपका यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इथेनोइक एसिड इज यूज एज सॉल्वेंट। आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रोप्लेटिंग में या एज अ सॉल्वेंट यूज हो सकते हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर ओवर होता है।